स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 99, जो कि एक पुनरावृत्ति होने वाली है। 11 मार्च की वर्कशीट है। तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, उसी से संबंधित होने वाली है आज की हमारी वर्कशीट। अगेन, जैसे कि लास्ट वर्कशीट थी, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसी से संबंधित हमारे प्रश्न है। तो 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। हिटलर 1940 में सबसे टॉप में, 1930 से इसकी जो प्रसिद्धि थी वो शुरू हुई थी और 1940 में वो सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे जा चुका था अपने, जब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था और इस चक्कर में इसने दूसरे देशों के ऊपर अटैक करना शुरू किया। जून 1941 में अपने सोवियत संघ पर इसने हमला कर दिया और ये हिटलर की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित हुई, क्योंकि इसने अपने से 4 से 5 गुना सबसे बड़ी ताकत पर हमला किया। इस आक्रमण ने जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों की बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाओं ने जर्मनियों को नाको चने चबवा दिए। तो एक तरफ से ब्रिटिश अटैक कर दिया, दूसरी तरफ से सोवियत संघ ने किया, जिसमें जर्मनी हार गया। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो वहीं सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटके जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया और अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जाकर पहुंच गए। और इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व को स्थापित कर दिया कि भाई वो ही पूरे में दबदबा कर बैठ गया। प्रश्नोत्तर की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न है बेटा हमारा, हिटलर का दीर्घकालिक सपना क्या था? तो अभी हमने पढ़ा है, हिटलर का दीर्घकालिक सपना था कि वह पूर्वी यूरोप को जीते। प्रश्न दूसरा, हिटलर की ऐतिहासिक भूल क्या थी और क्यों थी? तो जून 1941 में जो सोवियत संघ पर हमला किया था और वह उसकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल साबित हुई। क्यों भूल साबित हुई? क्योंकि उसने एक ताकतवर देश के ऊपर हमला किया, इसको दोनों ओर से, वहीं पश्चिम की ओर से ब्रिटिश वायु सैनिक, तो वहीं पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाओं ने दोनों तरफ से अटैक किया। इसके बाद प्रश्न तीसरा, इस भूल का परिणाम क्या हुआ? जी, इस भूल का परिणाम ये हुआ कि जो सोवियत सेना थी वो बिल्कुल बर्लिन के बीचों बीच आकर पहुंच गई और जर्मनी हार गया। प्रश्न चौथा, 1940 के अंत तक हिटलर किस प्रकार अपनी ताकत के शिखर पर था? वो अपनी ताकत के शिखर पर इस प्रकार था क्योंकि उसने जो चाहता था वो जीत रहा था। उसने जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का पूरा इंतजाम कर लिया था और जिस हिसाब से वो जर्मनी को देखना चाहता था, जिस शिखर पर, जिस ऊंचाइयों पर देखना चाहता था, वो उसने देख लिया था। तो 1940 में सबसे ताकतवर व्यक्ति बनकर वो सामने आ रहा था। अगली आधी सदी तक समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व किस प्रकार स्थापित रहा? तो जैसे कि हमने पढ़ा कि जब सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया, वहीं लाल सैनिकों ने पीछे हटते हुए जर्मन सैनिकों का आखिर तक पीछा किया और बर्लिन के बीचों बीच पहुंच गए। और इस घटनाक्रम के कारण जो पूरा पूर्वी यूरोप था वो सोवियत संघ के वर्चस्व में आ गया और लगभग 1945 से लेकर 1991 तक सोवियत संघ का दबदबा इस पर बना रहा, जब तक वह टूट नहीं गया। तो इसी के साथ आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।